क्या आप जानते हैं दुनिया की इकोनॉमी का नब्ज कहाँ धड़कता है? नक्शे पर दिखने वाला ये छोटा सा रास्ता जिसे हम स्ट्रीट ऑफ हार्मोज कहते हैं, अगर ये 24 घंटे के लिए बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा सकता है और पेट्रोल के दाम आसमान छू सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रीट ऑफ हार्मोज की। सबसे पहले समझते हैं इसकी जियोग्राफी। ये रास्ता ईरान और ओमान के बीच में है। इस रास्ते की चौड़ाई सबसे कम जगह पर सिर्फ 21 मील है, यानी 33 किलोमीटर। लेकिन असली बात यह है, जहाज़ों के आने जाने का रास्ता यानी शिपिंग लेन सिर्फ 2 मील चौड़ा है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई ज़्यादातर यहीं से गुजरता है। लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG, कतर का सारा गैस यहीं से एक्सपोर्ट होता है। इस रास्ते के नॉर्थ साइड पर पूरा कंट्रोल ईरान का है। चलिए थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। ये जगह हमेशा से शांत नहीं था। ईरान इराक के वार में दोनों देशों ने एक दूसरे के ऑयल शिप पर हमला किया, तब US नेवी को दखल देना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच में सीधा टकराव हुआ था। अमेरिका ने ईरान के कई नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पिछले कई दशकों में जब भी अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए हैं तो ईरान ने इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी है। अब बात करते हैं आज के ईरान की। ईरान कैसे इस छोटे से रास्ते को कंट्रोल करता है। ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई करने की तकनीक बहुत ही आधुनिक है और ख़तरनाक है। ईरान के पास सैकड़ों छोटी और फास्टेस्ट बोट हैं। जब उन पर कोई खतरा होता है तो वो लोग पहले छोटी बोट से बड़े शिप्स को घेरते हैं, और उनके पास सबसे बड़ा माइंस का जखीरा भी है जो समुद्र में वो लोग फिक्स करके रखते हैं। ईरान के पहाड़ों में छुपी हुई एंटी शिप्स मिसाइल्स हर एक रास्ते को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अमेरिका और उनके नेबर्स हमेशा यहाँ पर अपनी मौजूदगी रखते हैं ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहे। लेकिन एक छोटी सी गलती यहाँ पर वर्ल्ड वार शुरू कर सकती है। अब सवाल आता है, फ्यूचर क्या है? क्या कोई अल्टरनेटिव रूट्स है? सऊदी अरब और UAE एक ऐसी पाइपलाइन बना रहे हैं जो इस रास्ते को बाईपास कर सकें और सीधा रेड सी तक पहुंचा सकते हैं। दुनिया जैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेगी, उस टाइम ऑयल का अहमियत कम होता जाएगा। तब ईरान की ताकत ख़त्म हो जाएगी क्या? शायद नहीं, क्योंकि तब भी रास्ता ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ईरान और इजराइल या अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ा तो क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान का सबसे बड़ा हथियार होगा, और ये आखिरी भी होगा। तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक पानी का रास्ता नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा अखाड़ा है। यहाँ पर शांति बनी रहे, ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की एक लहर दुनिया को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि 21वीं सदी में हम मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं, वहीं दुनिया के एक कोने में पिछले 4 सालों से एक ऐसा वार चल रहा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन एंड रसिया के वार के बारे में। आज 2026 चल रहा है, लेकिन ये वार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ और पुतिन क्या चाहते हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी भी कैसे डटे हुए हैं इस वार को लेकर, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस लड़ाई का जड़ कहाँ पर है। ये लड़ाई 2022 में शुरू हुआ था, लेकिन असली लड़ाई 2014 से ही शुरू हो चुकी थी। 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर, जिसका नाम क्राइमा है, उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लड़ाई शुरू हो गई। असल में यूक्रेन नाटो, जो अमेरिका और यूरोप का एक मिलिट्री ग्रुप है, उसका हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन रूस को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। रूस का कहना था कि अगर नाटो यूक्रेन तक आ गया तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। फिर आया वो दिन 24 फरवरी 2022। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया और यूक्रेन पर हमला कर दिया। शुरुआत में तो लगता था रूस कुछ ही दिनों में कीव पर कब्जा कर लेगा, बट वेट, यूक्रेन ने सबको हैरान कर दिया। सब लोगों ने कहा राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपना देश छोड़ना गवारा नहीं समझा। इस जंग में कई नई चीज़ें देखने को मिली। मॉडर्न ड्रोन्स रूस के कई बड़े बड़े टैंकों को तबाह कर चुके हैं। ये 2026 आने तक ये वार एनर्जी वार बन चुकी है। यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर रहा है और रूस यूक्रेन के पावर पॉइंट को उड़ा रहा है। इस वक्त लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। अब बात करते हैं इस वक्त यूक्रेन और रूस का हालात कैसा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, यूक्रेन ने भी रूस के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अभी हाल ही में खबरें आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट पीस प्लान पेश किए हैं। इसमें कहा जाता है कि शायद यूक्रेन को कुछ अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़े और बदले में उसे प्रोटेक्शन की गारंटी मिले। मतलब जंग पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी, बस गोलियां चलना बंद हो सकती हैं। अगर आप सोचेंगे भाई ये तो यूरोप की लड़ाई है, तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों, ये आपके जेब पर भी असर डाल सकता है। इन्फ्लेशन, रूस दुनिया का सबसे बड़ा गैस और ऑयल का प्रोड्यूसर है। वार की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम पूरी दुनिया में बढ़े हैं। यूक्रेन को पूरी दुनिया रोटी की टोकरी कहती है। कहा जाता है गेहूं और सूरजमुखी तेल यानी सनफ्लावर की सप्लाई रुकने से खाने पीने में दिक्कत आ सकती है। इंडिया इस वार में बहुत ही बैलेंस पोजीशन पर है। हमने रूस से सस्ता ऑयल भी खरीदे हैं, लेकिन हमने यूक्रेन की मदद भी की है। यूक्रेन को पीएम मोदी की तरफ से बार बार हेल्प पहुंचाई जा रही है। तो दोस्तों, आंकड़ों और नक्शों से अलग इस जंग की सबसे डरावनी सच्चाई, ह्यूमन लॉस। लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, लाखों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में रिफ्यूजी की तरह जी रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हजारों परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।